केकेएम क्लासेस में आप सभी बच्चों का जो है स्वागत है। तो आज जो टॉपिक लेकर आया हूँ, मोनोहैलो एल्केन बनाने की कौन कौन सी विधियाँ हैं। उनमें एक विधि है कि एल्कोहल पर फास्फोरस पेंटा हाइलाइड द्वारा कैसे मोनोहैलो एल्केन बनाया जाता है। एल्कोहल पर फास्फोरस पेंटा हाइलाइडों द्वारा कैसे एल्कोहल बनाया जाता है, आज हमको ये जो है सीख लेना है। तो कोई लड़का एल्कोहल बताओ, एल्कोहल का फार्मूला। एल्कोहल को ROH से प्रदर्शित करते हैं, तो एल्कोहल का सूत्र जो है ROH होता है। मामला फास्फोरस पेंटा हाइलाइड का है, तो फास्फोरस की वैलेंसी P+5 होती है, हाइलाइड की वैलेंसी X1- होती है। फास्फोरस की वैलेंसी P+5 होती है और हाइलाइड की X1- होती है। अगर इससे कंपाउंड बनाया जाए, यौगिक बनाया जाए, तो क्या बनेगा आप बताओ? PX5। क्या बनेगा? PX5। P को फास्फोरस, 5 को पेंटा, X को हाइलाइट। P को फास्फोरस, 5 को पेंटा और X को हाइलाइट, इसे कहते हैं फास्फोरस पेंटा हाइलाइट। तो एल्कोहल समझ गए, फास्फोरस पेंटा हाइलाइट समझ गए। अब जरा रिएक्शन देखते हैं। अच्छा, इससे पहले एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि फास्फोरस की वैलेंसी P+5 होती है, ऑक्सीजन की O2- होती है। इन दोनों को अगर सॉल्व कर लिया जाए, मतलब यौगिक ना बनाया जाए, कुल सॉल्व कर लिया जाए, तो ये अगर सॉल्व करें तो 5 - 2 = 3। तो इस पर आ जाएगा PO3+। PO3+, इसको कहते हैं फास्फोरिल क्लोराइड। सॉरी, इसको कहते हैं फास्फोरिल, इसका नाम होता है फास्फोरिल। ये जो लिखा हुआ है इसको कहते हैं फास्फोरिल। अगर अब आपको बताना है कि फास्फोरिल क्या होता है, तो PO3+। PO3+ को फास्फोरिल कहते हैं। अगर ये फास्फोरिल है तो हाइलाइट इसमें जोड़ दिया जाए। अगर ये फास्फोरिल है और हाइलाइट अगर इसमें जोड़ दिया जाए, तब देखो क्या बनता है, ये बन जाएगा POX3। क्या बनेगा? POX3। इतने का नाम मैं बता चुका हूँ, फास्फोरिल है और ये हाइलाइट है, तो नाम बना फास्फोरिल हाइलाइट। ये बन गया है फास्फोरिल हाइलाइट। अगर आपसे पूछा जाए फास्फोरिल हाइलाइट क्या होता है, तो आप कहोगे POX3। POX3 को फास्फोरिल हाइलाइट कहते हैं। ठीक, तो अब जरा हम रिएक्शन बनाते हैं कि रिएक्शन कैसे बनता है। बहुत ही आसान रिएक्शन बनाने का तरीका है। आप तरीका सीखिएगा, नियम सीखिएगा, रटने की कोशिश न कीजिएगा। पहला क्या लिखा है? एल्कोहल। एल्कोहल का फार्मूला कौन बताएगा? ROH। वेरी गुड। एल्कोहल का फार्मूला होता है ROH, हमने लिख दिया एल्कोहल। किसी को कोई प्रॉब्लम? तुम बताओ। ठीक, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। फिर कह रहे हैं किसकी क्रिया? फास्फोरस पेंटा हाइलाइट। फास्फोरस पेंटा हाइलाइट का फार्मूला कौन बताएगा? ठीक, आप बताओ। लिख दिया PX5। PX5 को फास्फोरस पेंटा हाइलाइट कहते हैं। PX5 को फास्फोरस पेंटा हाइलाइट कहते हैं। इसके साथ में अगर आप क्रिया करा दोगे तो इसका काम होता है कि OH को हटा देना, X को लगा देना, OH को हटा देना, X को लगा देना, तो OH हट जाएगा, लग जाएगा X। इसका नाम है एल्किल हाइलाइट और बनेगा POX3। POX3 इसे कहते हैं फास्फोरिल हाइलाइट। POX3 को कहते हैं फास्फोरिल हाइलाइट और बनेगा HX। H मतलब हाइड्रोजन, X मतलब हाइलाइट। ये रिएक्शन बन जाएगा। ठीक है, तो एल्कोहल की क्रिया अगर फास्फोरस पेंटा हाइलाइट से कराते हो तो बनेगा एल्किल हाइलाइट और बनेगा POX3 और बनेगा HX हाइड्रोजन हाइलाइट। तो ये रिएक्शन बन गया है। कैसे क्या बनता है ये? अच्छा, अब अगर यहाँ पर हम X के स्थान पर Cl रख दें, X के स्थान पर अगर Cl रख दें, मतलब हाइलाइडों में Cl को चुन लिया गया है, तब ये रिएक्शन बन जाएगा। अब आप जरा देखो, ROH को क्या कहते हैं? एल्कोहल। बहुत बढ़िया। PX, अब X के स्थान पे Cl, इसका नाम कौन बताएगा? ठीक, तुम बताओ। रूबी, तुम बताओ। रूबी, हाँ, क्या बनेगा नाम इसका? हाँ, फास्फोरस पेंटा क्लोराइड। फास्फोरस पेंटा क्लोराइड से अब क्रिया करा देंगे तो बन जाएगा यहाँ पर R का एल्किल और यहाँ पर आ जाएगा Cl, तो इसको कहते हैं एल्किल क्लोराइड। ये बनेगा एल्किल क्लोराइड। ठीक है, और बनेगा POCl3। POCl3 को कहते हैं फास्फोरिल क्लोराइड। क्या कहते हैं? फास्फोरिल क्लोराइड। और बन जाएगा यहाँ देखो HCl, ये बन जाएगा HCl। तो आप समझ गए, अगर X के स्थान पे मैं Cl रख देता हूँ Cl, तो याद रखना जहाँ PX5 था वहाँ PCl5 हो जाएगा और OH हटकर Cl आ जाएगा। मतलब ये OH को हटा देगा और लगा क्या देगा? Cl। रिएक्शन बन चुका है। ठीक, अब इसका काम क्या होता है?
अगर आपको जानना हो ये रिएक्शन हुआ कैसे है तो याद रखना, कहीं भी अगर लगा हो OH और इसके नाम में आया हो एल्कोहल, लगा हो OH और इसके नाम में आया हो एल्कोहल, लगा हो OH इसके नाम में आया हो एल्कोहल, इसकी अब क्रिया अगर PCl5 से आप करा देते हो, किससे? PCl5 से, तो इसका काम होता है OH को हटा देना। ये OH हट जाएगा, इसके स्थान पे आएगा Cl और बनाएगा POCl3 प्लस HCl, बनाएगा POCl3 प्लस HCl। ठीक, कौन हटेगा? OH, क्या आएगा? Cl और बनाएगा क्या? POCl3 जिसका नाम है फास्फोरिल क्लोराइड और बनेगा HCl। तो अगर ऐसे रिएक्शन को आपको सीखना है तो याद रखना, इसको नोट में पहले नोट कर लीजिएगा और करना क्या है इस पे जरा ध्यान दो। ठीक है, OH हटेगा लेकिन कब? जब नाम आएगा एल्कोहल। अब क्रिया किससे कराओगे? PCl5 से, तो OH के स्थान पे आएगा क्या? Cl। किसके स्थान पर? OH के स्थान पे क्या आएगा? Cl और दो कंपाउंड और बनेगा POCl3 प्लस HCl, POCl3 प्लस HCl। ठीक, ये अब मान लीजिए कहीं रिएक्शन आ गया, अगर कहीं पूछ लिया गया है कि क्या होता है जब, जैसे पूछा गया क्या होता है जब, क्या होता है जब, लिख दिया है मेथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल। तो मेथिल एल्कोहल का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। मेथिल एल्कोहल की अपक्रिया, मेथिल एल्कोहल की अपक्रिया, मेथिल एल्कोहल की अपक्रिया PCl5 से कराई जाती है, PCl5 से कराई जाती है। अब ये रिएक्शन आप देखो, PCl5 से कराई जाती है। अब जरा इस रिएक्शन को आप देखो और रिएक्शन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, कोशिश करो। ठीक, कोई लिख सकता है रिएक्शन? कोई? बन जाएगा? सही बताओ, एकदम सही। बनेगा कि नहीं बनेगा? ठीक, बन जाएगा। बताओ कैसे? ठीक, मेथिल एल्कोहल बोलो, CH3OH। ये अब क्रिया किससे करा रहे हैं? PCl5 से। ठीक, PCl5 का काम बताओ। सर OH को हटा दीजिए, Cl लगा दीजिए। OH हटाइए, Cl लगाइए, तो ये OH हट जाएगा, इसके स्थान पे आएगा Cl, बना देगा CH3, Cl, दो कंपाउंड और बताओ, POCl3, फिर बताओ प्लस HCl। ठीक, बन के तैयार, कोई दिक्कत? ठीक, अगला रिएक्शन अगर मान लो कह दें कि क्या होता है जब, क्या होता है जब, क्या होता है जब एथिल एल्कोहल, लिख दिया एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल की अपक्रिया, एथिल एल्कोहल की अपक्रिया PCl5 से कराई जाती है। एथिल एल्कोहल की अपक्रिया PCl5 से कराई जाती है, PCl5 से कराई जाती है। ये PCl5 से कराई जाती है। ये रिएक्शन आ गया है, क्या होता है जब एथिल एल्कोहल की क्रिया PCl5 से कराई जाती है। और कैसी हो? आजा आजा आजा। PCl5 से कराई जाती है, एथिल एल्कोहल की क्रिया PCl5 से कराई जाती है, इसको बनाना है। अब देखो कितना अच्छा इसका जुगाड़ है। हमने कहा था OH हटेगा, Cl लगेगा, तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एथिल एल्कोहल होता क्या है। एथिल एल्कोहल का फार्मूला पता होना चाहिए, तब तो ये रिएक्शन हो जाएगा। अगर एथिल एल्कोहल का फार्मूला नहीं पता है तो रिएक्शन नहीं हो पाता। जल्दी से देखिए, एथिल एल्कोहल का फार्मूला होता है C2H5OH, C2H5OH, इसको कहते हैं एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल का फार्मूला होता है C2H5OH। अब क्रिया करानी है PCl5 से, PCl5 से अब क्रिया अगर आप करा देते हैं, रिएक्शन करा देते हैं PCl5 से, तो PCl5 का काम होता है OH को हटाना, Cl लगाना। ठीक है, OH को हटाना, Cl लगाना, ये OH हट जाएगा, लग जाएगा Cl, बना देगा C2H5Cl। ठीक, और दो बताओ कौन बनेगा? POCl3 और बताओ प्लस HCl। ये तो रिएक्शन कितना आसान है ये आप समझ चुके हैं। ठीक,
एथिल अल्कोहल की क्रिया PCl5 से कराते हैं, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से कराते हैं, तो बन जाता है एथिल क्लोराइड और बनता है POCl3, जिसका नाम होता है फास्फोरिल क्लोराइड और बनता है HCl। ठीक है, ठीक, बढ़िया है, ठीक, समझ में आ रहा है? ठीक, तो एक बार लाइक कर दो कि समझ में आ रहा है। ठीक है, अगर समझ में आ रहा होगा रिएक्शन ना, तो एक बार लाइक कर देना कि समझ में आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा है तो बता देना कमेंट के माध्यम से कि रिएक्शन समझ में नहीं आ रहा है।